हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। आज हम लोग देखेंगे जो शिष्ट कथा है उससे संबंधित पहला जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर क्या है? एक चकता रौद। इससे पहले हम लोग का लगभग कवि उनका काव्य करा दिया गया था, नाटक सेक्शन हो गया था आपका, उसमें ये कविता सेक्शन कंप्लीट हो गया है। गीत सेक्शन में आपका 9 टॉपिक करा दिया गया है। एक टॉपिक जो बाकी है उमड़ी घन घमंड, उससे संबंधित जो क्लास है लगभग आज रात में हो सके आज आ जाएगी। ठीक है, और लोकगीत का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे शिष्ट कथा। ठीक है, शिष्ट कथा मतलब क्या होता है? जिसको कोई पर्सनल कवि या लेखक अपने क्या रचना है वो अपने से लिखे हैं। और लोक कथा क्या होता है? जो कि एक कमल और केतकी, ये सब क्या हो गया? ये सब लोक कथा है। उसमें क्या है कि उसका कौन राइटर है पता नहीं चलता, लेकिन शिष्ट कथा में पता चलता है कौन राइटर है। इसको कौन लिखे हैं? तो प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं। तो एक चकता रौद का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। ध्यान दीजिए, एक एक लाइन का बहुत अहमियत रहता है ये स्टोरी सब में। और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाएगा स्टोरी सबसे ही रहेगा प्रश्न, इसलिए एक एक लाइन एक एक वर्ड को इम्पोर्टेंस मान के हम लोग ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर, एक चकता रौद। घोड़ी कर पाछे पाछे कांधे पे छौरी, मुड़े फेटा और हाथे सोटी ले ले, पेठिया निकले रणथू सिंह। ठीक है, कौन? रणथू सिंह यहाँ पे। तो घोड़ी घोड़ी जानवे करते हैं, घोड़ी कर पाछे पाछे मतलब कि पीछे पीछे, कांधे मतलब कंधा, पिछौरी मतलब क्या होता है? पिछौरी मतलब गमछा होता है। ठीक है, तो घोड़ी कर पाछे पाछे कंधा में गमछा लेके, मुड़े मतलब कि सर में, फेटा मतलब कि नहीं फेटा बांधा जाता है पगड़ी उसको, और हाथे हाथ में सोटी, छोटी मतलब कि एक पैना, जिससे घोड़ी उड़ी को मारते हल्का हल्का मारते बढ़ेगा तो वो पैना, वही सोटी उसको बोला जा रहा है, डंटा को, पतला वाला डंटा को। तो घोड़ी कर पाछे पाछे हाथ में कंधा में गमछी लेके, सर में फेटा बांध के और हाथ सोटी लेके, पेठिया पेठिया मतलब कि बाजार। ठीक है, बाजार निकल गया कौन? रणथू सिंह। पहला लाइन उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। एक धाव छाउर धरे के आगे, तनिक नरटी के घुराए के घर बटे देख ले। एक धाव मतलब कि एक बार, छाउर धरे मतलब कि आगे मुख्य रास्ता पकड़ने से पहले, तनिकन मतलब कि थोड़ा सा, नरटी मतलब कि गर्दन घुमा के, घुराए के यानी घुमा के, घर बटे घर तरफ देख लिया। कौन? तो रणथू सिंह। मतलब कि जब निकला वो बाजार या अपना घोड़ी के साथ, तो एक बार छाउर मतलब कि मेन मुख्य रास्ता पकड़ने से पहले एक बार सर को घुमा के देख लिया अपना घर साइड। ढाबा मतलब कि घर का जो मुख्य स्थान होता है थोड़ा बड़ा वाला जगह, उसको ढाबा बोला जाता है। ढाबा कर कोना बटे, तनिकन रौद का टुकड़ा पहुंच रहे। उसका ढाबा है, वो घर घर का जो मुख्य बरामदा होता है उसको ढाबा टाइप से बोला जाता है। ठीक है, तो उसका कोना सा कॉर्नर में रौद, रौद का मतलब कि एक हल्का सा टुकड़ा, मतलब सूरज का जो है, जो रौद का जो धूप का रोशनी जो पहुंच रहा था, एक थोड़ा टुकड़ा उस कोना में पहुंच रहा था। और भीतरे ढुके दूरा के ऊपर एक चकता कोना कोनी ढाइप रहे। और जो अंदर घुसने वाला जो दरवाजा है, दूरा है, ठीक है, उसका एक चकता मतलब कि एक टुकड़ा, मान लीजिए ये रूम है। ठीक है, तो इस एरिया को मान लीजिए रोशनी कर दिया, तो समझिए ये एक चकता हो गया। ठीक है, चकता मतलब टुकड़ा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ढाबा कर कोना बटे, कोना में तनिकुन रौद का टुकड़ा पहुंच रहा, हल्का सा रौद का एक रोशनी पहुंच रहा था। और भीतरे अंदर अंदर ढुकने वाला जो था, ढाबा से अंदर घुसने वाला जो दरवाजा था, दूरा था, उसका एक चकता कोना कोनी को ढाप दिया था। मतलब कि असर, जो धूप का रोशनी था वो वहां तक पहुंच रहा था। जाड़ कर दिन, जाड़ मतलब ठंडा का दिन था। कलवा खाते खाते झटे के सूरज दक्षिण पश्चिम हो जाएला। कलवा खाते मतलब कि लंच करते करते, जब उसके बाद लंच हुआ कि नहीं हुआ, झट से तुरंत सूरज डूबने ही वाला, दक्षिण पश्चिम होने हो जाना सूरज का मतलब ये आपका सूरज को जल्दी डूबने वाला माहौल बन जाना। जैसे लंच करते करते ठंडा दिन लगता है कि अब सूरज डूबने ही वाला है, वैसे ही बहुत जल्दी वक्त बीत जाता है, वो बताना चाह रहा है। आगे देखते हैं। छाउर के पेठिया डहर सुझाला, सुझाला है। ठीक है, छाउर के पेठिया डहर सुझाला मतलब कि छाउर के, तो अपना जो वो रास्ता है वो पेठिया डहर, जो बाजार जाने वाला रास्ता को पकड़ लिए। गोटे के गोड़ा डांड में, ठीक है, गोटे गोड़ा डांड में राहे रेखनो रहे।
गोड़ा डाँड़ में मतलब कि गोटे गोटे मतलब एक खेत पड़ता है, ठीक है, खेत है, उसमें पूरा क्या राहड़ राहड़ का खेत अथी लगा हुआ था, खेती लगा हुआ था, ठीक है, राहड़, तो राहड़ का खेती लगा हुआ था। अब तनी मनी फूल तो फलत रहे और उसमें फल फूल लग रहा था राहड़ जी राहड़ में। घोड़ी चलते चलते राहड़ के लमुर लेवे, घोड़ी मतलब कि जो घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी हुआ, वो चलते चलते क्या कर ले रही थी, राहड़ जो थी, राहड़ का जो पौधा पौधा था उसको लमुर ले रही थी, मतलब कि उसको अपना गर्दन पहुंचा के उसको चबाने लगती थी, खाने लगती थी। और लगाम रहलो तनी मनी के रबैस लेने मतलब कि तनी मनी को पकड़ के खा जाती थी, ठीक है। देखो खेती लगा हुआ है, बगल से घोड़ी पार हो रहा है, तो कोई चाहेगा ना जी कि उसको वो खेती को नहीं खाए, लेकिन वो राहड़ का खेती था, लेकिन उसको अपना कतनो उसको बचाने की कोशिश करता था, तो वो जो घोड़ी थी वो उसको पकड़ के अपना सर पहुंचा कर और रबस लेती थी, खा जाती थी थोड़ा ना बहुत। आगे देखते हैं, रंथु सोटियाए मगर सेबराव घोड़ी एक करे लहस देवे। रंथु सोटियाए मतलब कि रंथु उसको जो डंटा था उससे मारता था, ठीक है, किसी घोड़ी को, मगर उस टाइम थोड़ा बहुत अपना गर्दन को पहुंचा के उधर वो थोड़ा ना बहुत कोई ना कोई एक आध लुकमा खा ही जाती थी। तनि सुन अगुआए के रंथु सिंह सोटी के लेंगा कांख में चिपले। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद रंथु सिंह क्या करता है, अपना लेंगा, लेंगा मतलब कि बायां, ठीक है, बायां, लेफ्ट हैंड, ठीक है, कांख मतलब कि जो जो आपका बाजू और जो चेस्ट के बीच में जो होता है ना बगल, उसको कांख बोला जाता है, बगल को, तो कांख में चिप देता है, जो डंटा था उसको चिप देता है, ठीक है। और भतकैया हाथ से, और भतकैया मतलब कि दाहिना हाथ से बटुआ से खैनी निकाला है। बटुआ थोड़ा सा एक पॉकेट टाइप से होता है जिसको अलग से रखा जाता है, वहाँ से खैनी निकालते हैं और रगदेग और कर ले, रगदेग और कर ले मतलब कि उसको रगड़ते हैं खैनी को बना के खाने के लिए। आगे लिखते हैं, डहर में और बजरिया मन जात रहे। डहर में रास्ता में और भी बहुत सारे बजरिया लोग, बाजार जाने वाले लोग जा रहे थे। मनसा सुखू कर धांगर, मनसा सुखू कर धांगर, एखनो लुगा एखने लुगा भार के बोहले सलाम गंजू कहले लहस्ते पार होलक। मनसा सुखू का धांगर जो था, वो सुखू का धांगर जो था मनसा, वो का था, लुगा भार के मतलब कि कपड़ा जो था ना उसको अपना सर में ढो के सलाम गंजू कहते लहस्ते मतलब कि सन पार हो गया। रंथु निके रह कहल है, निके रह मतलब कि खुश रह, ठीक रह, रंथु निके रह कहल है। प्रश्न पूछ सकता है कि रंथु का जवाब दिया था, तो निके रह। कै झन जनी मन ओड़िया नचुआ बोले गोठियाते डहर चलते रहे। कै झन जनी मन औरत लोग ओड़िया, सर में ओड़िया और नचुआ, ठीक है, नचुआ जो वो आता है ढोने के लिए आता है, और गोठियाते, गोठियाते मतलब कि बात करते डहर चलत रहे, मतलब कि उन लोग भी जा रही थी। दीन दुनिया कर बात छुआ पुता कर गोइठ तले जनी मरद कर गोइठ। दिन दुनिया की बात हो रहा था, बाल बच्चा सबके बारे बात हो रहा था, और उसके बाद जनी हस्बैंड वाइफ ही सबके मैटर पे बात हो रहा था। गोटे की मुर्गी नचुआ से मूड बहरा के कोटकोटात रहे। नचुआ क्या, जो मुर्गी ऐसे ऐसे करके नहीं आता है जी, साइकिल उकिल हम देखे होंगे जब मुर्गी बेचने वाला आता है, वही नचुआ है, ठीक है। तो वहाँ से मुर्गी जो था नचुआ से मुड़ बहरा के मतलब सर निकला के और कोटकोटाता है, मतलब कट 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 नहीं करता है उन लोग, वही कर रहा था, उसका आवाज़ को कोटकोटाना बोल रहा है। आगे देखते हैं, खैनी में ताल ठोक के जैसे ऊपरे मुँह कर के रंथू फाँकल तो हड़बड़ा के फटाक से एक छींक उनके होलक और चलते चले सुरता का तैर बेड़ा गेलक। खैनी में जैसे ताल ठोका नहीं, खैनिया मारता है हाथवा से हाथवा, और खैनिया का स्मेल निकलता है बाहर, उसका धूरा बाहर फेंकने के लिए ताल से ताल मारता है। तो खैनी में ताल ठोक के जैसे ऊपरे मुंह करके रंथू फाँक ले, जैसे सर को ऊपर उठा के और जो खैनी था उसको मुंह में डाले, तो हड़बड़ा के फटाक से उसके बाद अचानक से छींक आया, ठीक है, छींक आता है। उसके बाद उसका क्या होता है, उसका जो चाल है वो गड़बड़ा जाता है, किसका, रणथू सिंह का। उम्रो अब सिर सिरौती रहे उनकर, उम्रो सिर सिरौती माने उम्र भी अब ढलान की ओर था, मतलब एज हो जा रहा था। खाली सोझे कर एक ठो दांत दिखत रहे, सोझे मतलब कि आगे की ओर, बस सामने वाला फ्रंट वाला बस एक ठो दांत दिखता था। ऐसे तो दूसरों बड़ दांत रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दांत था, दूसरा साइड भी दांत था, मुदा मगर उतना बगरा ओंठ के नहीं ढापत रहे जितना पहला, लेकिन उतना
जो साइड में जितना जो दांत था वो सब ओंठ को ऐसा नहीं ढाप नहीं सकता था जितना कि जो सामने वाला दांत था। ठीकम ठीक मझदांतिया या एक दांतिया नहीं रहे, सिर्फ क्या है मझदांतिया जो फ्रंट में जो होता है ना मझदांतिया वो सिर्फ नहीं था। रंथु गंझू के दांत लेके बगरा कसट रहे। जो रंथु गंझू था उसका पूर्ण नाम है रंथु गंझू, उनको अपना दांत को लेके ना बहुत फिक्र था। ऐते फिकी ढुक जा रहे हैं मगज में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अपना दांत को लेके, दूसरा दांत झड़ गया था ना, बस आगे वाला सिर्फ एक था, तो उसको लेके दांत का बहुत टेंशन हो रहा था उसको। आगे तो बथा पीरा नहीं रहे मुदा अब तो जाड़ हर कनकनी में बगरा कनकनाए। पहले तो दांत का दर्द भी नहीं था, लेकिन अब क्या होता है ना, जाड़ ठंडा का जब जब कनकनी बढ़ जाता है तो उस टाइम दांत कनकनाता भी है। उनके याद होलक बछर 10-12 आगे गोटे के दांत के सोनपत्तर चढ़ुआ रहे और अब सोनपत्तर एखनो केसर का श्रृंगार पेटी में है। उसको याद हुआ कि 10-12 साल पहले, प्रश्न याद पूछ सकता है कितना साल पहले, 10-12 साल पहले, तो उनको याद हुआ क्या कि 10-12 साल पहले गोटे के दांत के सोनपत्तर नहीं होता है जिस सोना चढ़ाना, उसी को बोल रहा है, चढ़वाया था। लेकिन अब क्या है, वो भी केसर का श्रृंगार पेटी में है। अब यहाँ पे केसर कौन है, ये एक नया पात्र है। अब केसर के बारे में आगे जाके पता चलेगा कौन है। केसर उनकर दोज ब्याही, अच्छा केसर कौन है उनकी दोज ब्याही, अर्थात कि दूसरी बीवी थी। दोज ब्याही मतलब दूसरी बीवी। आवेक बेरा उलट के देख रहे रंथु, आवे बेरा आने टाइम रंथु तो मुड़ के देखा था ना अपना घर के बरांडा साइड, तो उसी के बारे में बोल रहा। आवे बेरा बाजार आने टाइम उलट के मतलब मुड़ के देख रहे रंथु, केसर खड़ा है। उस टाइम क्या देखा था, केसर खड़ा थी, वही एक चकता जड़काला का रौद कर मांझे, और वही एक चकता धूप नहीं पड़ रहा था आपका ये बरांडा में ढाबा में, तो उसी के बीच में कौन खड़ा थी, तो केसर खड़ा थी, उसकी दोजबियाही बीवी थी। उकर मुंह में रौद है, उसका मुंह में धूप था, रौद है कान कर झमझम झकमकाल तरपत में। तरपत क्या है, आभूषण है जो कान में पहना जाता है, ठीक है। तरपत कर मुंजा में, उस तरपत का जो एक मुंजा लगता है डिजाइन रखने के लिए, वहाँ पे भी सूर्य का रोशनी पड़ रहा था। नजर नहीं ठहरल रंथु कर, और नज़र नहीं रुकने लगा रंथु को, वहाँ पे इतना खूबसूरत लग रही थी। रौद कर रंफ मतलब कि रोशनी, ऐसा धूप पड़ रहा था उसके चेहरा पे, और इतना उससे सौर्य निकल रहा था, चमक पड़ रहा था कि उसका आँख नहीं ठहर रहा था रंथु का। सीधे सुपट आँख में पड़लक उनकर, सीधे उनका आँख में पड़ रहा था, मतलब कि इतना चमक था उसमें। किसमें, केसर में। केसर का जो तरपत था उसका चेहरा में था, धूप पड़ रहा था, उसके वजह से एकदम नहीं चौंधिया जाता है वैसा चौंधिया जा रहा था। डहर चलते चलते एक बारगी केसर कर याद उनके हो गलक। रास्ता चलते चलते फिर से अचानक केसर के याद हो गया। किसको, रंथु को। का तय थक बका गए, जैसे याद हुआ वैसे उसको शरीर में एकदम अचानक से थकान पैदा हो गया। उनके बुझालक जैसे केसर बड़ा उदास रहा। उसको ऐसा लगा कि केसर वहाँ पे जो खड़ी थी वो बहुत उदास थी। बुझालक जैसे वो आपने एक चकता जड़काला का रौद तैर है जेकर लेके केसर है। उसको लगा कि जो केसर वो कैसा है, तो एक चकता जड़काला मतलब कि ठंडा में एक चकता किसी की रौद मिल जाएगा तो कितना खुशी फील होगा। तो वही उसको क्या लग रहा था कि वो केसर के लिए एक धूप का माफिक, ठंडा का जो धूप है उसका माफिक वो काम कर रहा है। सूरज बटे उदास देख के और अनजान में केसर तहे उनकर मन मोहिया उठलक। सूरज बटे उदास देख के, सूरज मतलब सूरज, उसके तरफ उदास देख के अनजाने में केसर जैसे उनका मन मोहिया उठलक। मोहियाना मतलब मोह लगना, ठीक है, उठलक। बुझालक केसर का जवान गतर काया, उसको लगा केसर तो जवान है, ये एक इसका उम्र हो चला है, किसका, रंथु सिंह का, लेकिन केसर का जवानी है कि तो उसको क्या लगा कि केसर के जवान गतर काया जिंदगी उनकरे चलते खमसत है, गलत है, सिरात है, ना गोट के छुआ ना पूता, केसर के काम मिलक। उसको क्या लग रहा था ना कि वो जड़काला का जो जाड़ है उसमें एक चकता रौद के माफिक है, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। इसको फील होने लगा कि नहीं वो तो उदास खड़ी है, वो ऐसा नहीं है, उसका ये भरम था। उसकी वजह से उसका जवान शरीर जो है उसका गतर का ख़त्म हो जा रहा है। ना उसका गोटा, ना कोई बाल बच्चा पैदा करने सक रहे हैं, ना कुछ भी। केसर क्या मिला मेरे शादी करके, हम तो मेरा उम्र भी हो गया,
लेकिन केसरी तो जवान थी, कुछ क्या मिला बेचारी, वो तो उदास खड़ी है। बियाह करल बाद उनके था भेटालक, था मतलब कि एक्चुअली अंदाजा लगा, ठीक है, था भेटालक मतलब कि अंदाजा लगा। बियाह करल बाद, शादी करने के बाद उसको एक्चुअली अंदाजा लगा और उनकर कोनो बरग नहीं पटी और उनको कोई ये नहीं होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बियाह करने के बाद उसको एक्चुअली अंदाजा लगा, क्या अंदाजा लगा, अंदाजा लगा कि केसर और उनके बीच जो है रिश्ता वो परफेक्ट नहीं पटरी बैठेगा। मुदा मन के समझा देवे, उनकर कोनो दोष नहीं रहे, और लेकिन अपना मन को समझाते थे कि मेरा क्या दोष है यार, हैं, अब दोनों के बीच पटरी नहीं बैठेगा। पटरी नहीं बैठने का मतलब कि एक कहीं 35 साल की केसर रही होगी, आरी कहाँ 60 45 55 60 का रहा होगा, तो दोनों के बीच पटरी बैठेगा। हाँ, ना बाल बच्चा दे नहीं सक रहा है, ना उसके साथ कुछ कर नहीं सक रहा है रोमांस, मतलब उसको खुशी देने सक रहा है। एक वो जवान लड़की है, उससे शादी कर लिया, तो वही शादी करने के बाद इसको पता चला कि नहीं हम लोग दोनों के बीच पटरी नहीं बैठेगा, लेकिन अपना दिल को तसल्ली देने लगा कि मेरा क्या दोष है। उनकर भाटुए कही रहे, मन के भाटू मतलब उनका जीजा जी, ठीक है, उनकर भाटुए कही रहे का हवीला यार, क्या होगा यार, राउर सेवा सुधार करे फरके रहो, मतलब कि आपका राउर का सेवा सुधार वो करेगी, मुद्दा एक उठाकर पिलुआ जे राउर है सके के देखे, मतलब कि आपका ज़्यादा सेवा सुधार जो होगा सो होगा, उसके अलावा वो नहीं भी कराइएगा तो उसके अलावा आपका एक मुठा कर पिलुआ, मतलब कि छोटा सा आपका एक बच्चा है उसको कौन देखेगा, मतलब कि इसका पहले बीवी मर चुकी है, इससे यही पता चल रहा अभी तक में, तो उसके लिए वो मजबूरी में शादी किया, तो उसको कौन देखेगा, कौन, इसका भांटू ही सब बात बोला, इसकी वजह से वो शादी किया था। अपन माँ न रहो, उसका माँ नहीं है बच्चा का। अरे इस दुनिया संसार में के सर्वस्व सुख है, अरे इस दुनिया में किसको सब तरह का सुख मिलेगा, कुछ ना कुछ दुख तो सबको रहता है, वैसे है उसको भी थोड़ा बहुत दुख मिलेगा। ये दिन दुनिया के देखते हैं, इस दिन दुनिया का सब देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, के केकर है, के कौन किसका है, इतना धन संपत्ति ठाव ठेना केकर भोग में जाए, इतना जो धन संपत्ति है कौन इसको भोगेगा, इसलिए तुम शादी करो। फिर समझा ले, अरे गोतिया तो गोतिया है कहें भाई, सब दावक यार, अरे गोतिया, अब आप सोचोगे कि मेरा संपत्ति को गोतिया वाला यूज करेगा, अरे गोतिया तो गोतिया है, वो दाव का यार है, मौका प्रस्ती है वो लोग, राउरे तो पुण्यात्मा है आपका, आप तो एक पवित्र आत्मा हो, मगर भोला वो एक ठो अबोध, आप एक पुण्यात्मा है, आप तो किसी तरह सह लीजिएगा, जिंदगी काट लीजिएगा, लेकिन भोला कौन, उसका बेटा, रंथू का बेटा, वो तो अभी अबोध है, छोटा बच्चा है, उसको कौन देखेगा, उसके तो देखो चाहिए, उसको तो देखने वाला कोई चाहिए। वंश कर बांस के तो पोषक है, अपना जो वंश है, वंश मतलब कि वंश बढ़ाना है ना जी, वही बोल रहा है कि वंश को बांस जो है उसको पोषना है, वंश को तो आगे बढ़ाना है। इतना कहलो में बात नहीं बने तैर बुझालक, तो कहला, इतना समझाने के बाद भी, कब का ये बात है, जब वो शादी नहीं किया था रंथू, इतना समझाने के बाद रंथू से कैसे से दूसरा बियाह किया था, ठीक है, इसलिए अपना मन को समझा लेता है कि मेरा क्या गलती है बोल के। राउरे धर्म करम के डरा थी, इतना के बाद भी उन्होंने समझा, रंथू अगर एग्री नहीं हुआ तो उसके बाद क्या बोला, इतना तो क्या बोलता है उसका भाटू कि राउरे धर्म करम के डरा थी, राउरे आप धर्म की वजह डर रहे हैं का, आँख उठा के उसके बाद क्या, वो आपका धार्मिक एग्जाम्पल देने लगा, वो कौन, उसका भाटू उसको हर हाल में शादी कराना चाहता था। तो आँख उठा के तनी गोविंद और गखुल के देखो इन लोग एक से ज़्यादा बियाह किया था, एक एक ठो साड़नी खुटले हैं, इन लोग एक एक ठो साड़नी खुटले हैं, घरे नाती नतकुर तक खेलत हैं। ये क्या है, धर्म कर्म के बारे बात हुआ तो बताने लगे, अपना कोई आदमी होगा, आँख उठा के देखी तनिक गोविंद और गखुल के, ये कोई लोकल आदमी रहा होगा, उनको देखो एक एक ठो साड़नी खुटले है, एक एक ठो वाइफ हाइये है, घरे नाती और नतुतकर तक खेलत है घरी, उसके बाद भी नाती ये नतकुर मतलब कि वो नाती नातिन होता है, नाती और नातिन वो सबके उन लोग खेल रहा है उतना एज के बाद भी। रंथू कहले हमके भरोसा नहीं बुझा है, हमको भरोसा नहीं लगता है कि हम शादी करेंगे तो बीवी को संभालने सकेंगे। वो बोला ऊ का मानबे,
अरे भरोस कर ले भरोस हुई कि यार। तो ये कौन बोला? ये बोला आपका उसका भांटू। कह रहे भरोसा आपको, जब वो क्या बोले कि हमको भरोसा नहीं बुझाए, हमको भरोसा नहीं लगता है कि हम कुछ संभालने सकेंगे, तो उसका जो जिया थी वो क्या बोलते हैं, अरे भरोस कर ले, मतलब कि भरोसा कर ले भरोसा हुई कि यार। मर्द है तो मर्दानगी चाहिए, मर्द हो तो मर्दानगी चाहिए ना तुमको, मतलब कि चढ़ा रहा है शादी करने के लिए। फिर कनखियाए कहल रहे, फिर कनखियाए के कहल रहे, कनखियाना मतलब कि हल्का सा इशारा करके। कतना कतना दवाई बीरो है, कतना कतना दवाई बीरो है, समझ रहे हो ना? ये किसके मैटर पे? ये सेक्स पावर के मैटर में बात हो रही है, ठीक है। कतना कतना दवाई बीरो है, जड़ी बूटी है शिलाजीत और शिव कर बूटी। शिलाजीत भी है। शिलाजीत क्या है? शिलाजीत शारीरिक ताकत देता है और सेक्स पावर को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो है शिलाजीत और शिव कर बूटी भी है। मन कर हारे हार, मन के जीते जीत, मतलब कि शादी करवाइए छोड़ेगा, इतना जान लो ही। मन का हारे हार, मन के जीते जीत, मतलब कि तुम अगर हार रहे हो तो हार जाओगे, जीत अगर चाहोगे, अगर मन से कि हम कर लेंगे शादी और संभाल भी लेंगे बीवी को, तो तुम जीत जाओगे। ये सब उसको जोश में ला रहा है। ये तो भाई नसीब नसीब कर बात है, ये तो भाई नसीब नसीब का बात है। एक एक ठो ठाव में कोनो पाप है तो दूसरा ठाव में नख है। एक ही जगह में कोनो कोई चीज़ पाप है, मतलब कि कोई चीज़ कोई वर्क पाप है एक ही चीज़ में, तो कोई दूसरा सिचुएशन में अगर वही चीज़ करेगा तो पाप नहीं है। तो राउरे जमदगनी का किस्सा नहीं जानी? अभी ये एग्जाम्पल सब समझाने लगा, किस्सा सुनाने लगा कि राउरे किसका जमदगनी का खिस्सा, मतलब में कहानी नहीं जानते हैं। कतना समझा ले अपन जनाना के मुदा उ कामवश होल में उनके आयते दिग दिग कर दिलें, तब जून यार परशुराम के उनकर मूड़ी काटे ल कह दिलें। कतना समझाए थे। देखो कहने का मतलब है, यहाँ पे बता रहा है कि वक्त वक्त के साथ कोई सही है कोई गलत है, आपको मौका मिल रहा है दूसरा शादी करने के लिए। और जमदगनी किस्सा आप नहीं जानते हैं, कितना कामवश, मतलब कि फिजिकल होने के लिए समझाए थे लेकिन नहीं माने थे। तब परशुराम को उनको सर काटने के लिए भेज दिए थे, बोले थे भाई तो एहे गतर में कर्जा है तो लादी पोटा है, यही जिस्म में हम लोग का कलेजा भी है, ठीक है, हट है, हार्ट है, दिल है, तो लादी पोटा भी है। तो देखिए कलेजा मतलब अच्छा चीज़, ठीक है, दिल है, ये सब अच्छा चीज़ माना जा रहा है, लेकिन लादी पोटा भी है, लेकिन पेट पचौनी भी है, पचौनी सब भी है जो कि गंदा माना जाता है। तो मतलब यही जिसमें एक जगह अच्छा चीज़ भी है तो एक जगह बुरा चीज़ भी है। तो आपको अच्छा चीज़ के सिचुएशन की वजह से आपको शादी करना कहा जा रहा है कि आपका बच्चा को भी आपको देखना है, इसलिए आपको डबल शादी करने को बोला जा रहा है। सबके लेके दुनिया में चले है, सबको ले दे के दुनिया में चलना है, तब जाके वो केसर संगे बियाह कर रहे। इतना समझाने के बाद केसर के साथ बियाह किया था कौन? रणथू सिंह। उनकर बेटा भोला से बेरा बच्छर 6-7 तैर रहे। उनका बेटा जो भोला थे वो 6-7 साल का था। कब? प्रश्न पूछेगा भोला की उम्र का शादी ब्याह बेरा का तय रहे तो 6-7 साल रहे। आगे देखते हैं। घोड़ी के डहराते रणथू बाबू पियल चीटा के निकला ले, ठीक है, पियल चुट्टा के निकला के सलगाले और सोटे लागले। क्या है चुट्टा? मतलब कि एक तरह का बीड़ी है, ठीक है, उसको पिया हुआ को फिर उसको सलगाले, मतलब कि फिर से जला रहा है और फिर उसको सोट सोट के फिर पीने लगा। फिर आगे कर दुनिया में चल गया, फिर आगे बढ़ गया। बियाह बाद जैसे उनके हियाव नहीं पूरे, बियाह बाद उनके जैसे हियाव ने पूरे, तो बियाह बाद जैसे उनके हियावे नहीं पूरे। कोनो बात कथा में केसर संगे उनकर मन सहारा नहीं देवे। कोई भी बात हुआ, कोई मैटर होता है तो केसर के साथ उनका अच्छा से पटरी नहीं बैठता था। का तैर जैसे छाती में धक धक बढ़ जाए, ठीक है, छाती में सीना में अचानक धकधकी बढ़ जाता था। पसीना जाड़ों दिन में चुहचुहाए ढरे कान का पार में, ठीक है, पसीना उनका मतलब इतना वो टेंशन में रहता था अपना बीवी को लेके, इतना केसर के साथ वो साथ नहीं देने सकता था, मेन मैटर था, ठीक है, जिसकी वजह से उसको टेंशन लगा रहता था। पर इतना टेंशन कि पसीना जाड़ के दिन में भी पसीना उसको कान का पार, मतलब कि कान और कपार मतलब कि माथा, तो इस सबसे पसीना छूने लगता था। केसर पूछबो करे जीव बेस न फेंका, केसर पूछबो करती थी मन तबियत ठीक नहीं है का? लाजे रंथू कोनो नहीं कहे, लाज के मारा रंथू कुछ नहीं बोलता था। एक्चुअली अपना बुढ़ापा को छुपाना चाहता था रंथू। खाली खोखते या खोखे तैर करते, मतलब खांसते, खोखे मतलब कि खांसते हुए या खांसने जैसा करते हुए बोलता था। का तय छाती जगन बथा तो क्या किस, मतलब कैसे तो सीना के जगह दर्द कर रहा है। केसर फिर अपन मन
केर भेड़कल के, मतलब कि केसर अपना जो मन का जो तड़प था, जो गुस्सापन जो छाया हुआ था, मतलब कि एक उतना दिन से यार शादी ब्याह करोगे, जवान औरत है, उसके साथ फिजिकल नहीं होने सकोगे तो क्या होगा, वो तो एक अंदर से एक नफरत ही रहेगा ना, उसके अंदर वही है। लेकिन उस सबको हटा के, समूट के हटा के फिर उसका सेवा सुसार में लग जाती थी। किसका? रंथू का। रंथू के ऐसा लागे जैसे केसर निरंग पानी तैर है, जेके वो अपन सेवाइर तैर ढापले हैं। रंथू को ऐसा लगता था जैसे वो एक निरंग पानी, मतलब एक सफ़ेद पानी, पूरा साफ सुथरा पानी जैसे है, जिसको वो अपन सेवाइर, सेवाइर किसको बोला जाता है? आप देखे होंगे कोई गंदा तालाब उलाब में कि वहाँ पे जो हरापन का जो नहीं हरा हरा पूरा लग जाता है जी। बड़ा रांची बड़ा तालाब सब में भी देखे होंगे कि एग्जैक्ट उसका हिंदी मीनिंग याद नहीं आ रहा है, जिसको मतलब आप समझ सकते हैं। मान लीजिए सफ़ेद पानी है, ठीक है, अच्छा पानी है, लेकिन वहाँ पूरा हरा सा, बरसात उरसात में देखेंगे पूरा हरा सा कोई चीज़ ढक देता है, कोई पत्ता, छोटा छोटा पत्ता टाइप का रहता है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी याद नहीं आ पा रहा, वही सेवाइर है। ठीक है, उसको वैसे ही उसको ही ढपा हुआ है। अगर सेवाइर के वो टारी तो निरंग पानी के देखिए, अगर कोई उस सेवाइर को टार देगा, हटा देगा, तो जो मेन है जो केसर, उसको देख नहीं सकेगा। केसर के देखी कहियो केसर के कोनो हवा धोखा नहीं लागल, कभी केसर को कोई हवा धोखा नहीं लगा। हवा धोखा नहीं लगना का मतलब कि कभी खुशी नहीं मिला। कतना दवाई बीरो होलक शिलाजीत और मकरध्वज मौज संगे सूरज उगे आगे, मगर कोनो फायदा नहीं होलक। मतलब कि कभी कतना दवाई बीरो होलक, कितना दवाई बीरो किया, कौन? रंथू। शिलाजीत सब खाया, मकरध्वज मौध मतलब कि मधु सा मधुरस खाया, सूरज उगे से पहले खाया, मगर कोनो फायदा नहीं हुआ। सब तरह के टोना टटका दवाई बीरो करा लिया, कोई फायदा नहीं। जितना उस साहस के समूटे खो जाए, पानी कर मछली तैरू फुचक जाए और उनकर खोखी ऊपर धकी शुरू हो जाए। जितना इस साहस अपना हिम्मत को समझना चाहता था कि हम मजबूत होंगे, हम उसके साथ मतलब वो सारा सुख देंगे जो एक हस्बैंड को देना चाहिए, लेकिन वो जैसे कोशिश करता था, उसी तरह जब पानी में जब मछली आप पकड़िएगा तो कहीं स्लिप करके निकल जाता था, वैसे ही वो उसका हिम्मत भी निकल जाता था और उनको फिर खोखी मतलब खांसना स्टार्ट हो जाता था। केसर से कोनो गोइठ बात होई से डरे कखनो घर से बाहरे चल जाए। केसर से कोनो ऐसा अब उसके अंदर एक मतलब कि नेगेटिविटी पैदा हुआ है, किसके अंदर? रंथू के अंदर। अरे कुछ नहीं करने सकेगा ना, अब मर्दानी खत्म हो गया है, तो वो अपने बीवी से लजा रहा है ना जी, तो उसके चलते वो जाते उसके पास बैठ भी नहीं करता था। कौन? रंथू। वो हमेशा बाहर अधिकतर टाइम वो बाहर रहता था, उसके पास वो ज़्यादा बहुत कम टाइम देता था। एक रात खौबे दरी महतो दूरा में गोठिया के घुरलक। एक रात बहुत देर तक वो कहाँ, तो महतो दूरा मतलब कि कोई अड़ोस पड़ोस में कोई महतो का घर होगा, महतो उसका दरवाजा के पास रह के मतलब कि वहाँ पे रह के उसका घर में बैठ उठ के गोठिया के मतलब कि बहुत रात तक बातचीत करके वो घर आया। सूते कोठरी में देख लें, जो सोने वाला जो कोठरी था, जो रूम था, कोठरी मतलब रूम, वहाँ पे देखता है केसर सुतल है निर्भेद, केसर सोई हुए निर्भेद। निचूत, निचूत मतलब कि इत्मीनान, निचूत मतलब इत्मीनान। छाती सांस कर चलते उबका मारत है, सांस ले रही है ना कौन? केसर। उसका छाती मतलब कि उसका स्तन है, ठीक है, जो छाती कहने मतलब कि इंडायरेक्टली स्तन को बता रहा है। वो उबका मार रहा, उभार मार रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। रंथू नजकालय और नजकालय आवरे, रंथू उसको देख के थोड़ा सा नजकाया, सामने चल गया और सामने चल गया। का जानी का मन में होला, कनपट्टी कर केस मन के सहारा ले, का पता क्या मन में होगा, हो सके उसको कुछ फीलिंग जगा होगा वैसा देख के थोड़ा, और अपना कनपट्टी कान था जो बाल था उसको अच्छा से समूटा। देख ले चांद तैर चेहरा, तहाँ पोठी मछली तैर आँख। जहाँ देख रहे हैं कि उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, चांद तरह, और आँख पोठी मछली की तरह। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि केसर का आँख किस टाइप से था, तो मछली की तरह, हिरनी की तरह, कौआ की तरह, बकुला की तरह, कैसा? प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, एक लाइन देखिएगा। केसर का नींद चटक गलक, वो अच्छा से उसको निहार ही रहा था, कौन? रंथू, कि वो केसर अचानक से जग जाती है। लुगा मन के संभराते, लुगा मन के संभराते मतलब कि कपड़ा सबको समेटते ही, समेट के कहलक, मतलब कि नहीं होता है कोई भी लड़की सोई बैठी हुई रहेगी, अचानक से कोई जेंट्स चल जाता है तो नहीं देखते हैं, कभी भी तुरंत उठ के अपना कपड़ा सबको संभालने लगती है, वही करने लगी वो। समेट के बैठ के बोलने लगी, का देखा थीस, कखा नाली, क्या देख रहे,
हैं, कब आए, बैठू बैठिए, अस्मसाते नींदक मातल केसर कहलक बैठू नहीं, मतलब अस्मसाते मतलब कि मतलब नींद में नहीं होता आदमी पूरा फ्रेश से नहीं, आधा नींद में रहता है, वैसे ही बोलती है कि बैठिए, कब आए, आइए बैठिए। रंथू के एखन तक जे तनी मनी झुझुरी आया रहा, झुझुरी मतलब कि जो फीलिंग्स आया था, ठीक है, सेक्सुअल फीलिंग्स जो आया था, चल गलक और छाती धकधका लागल। अब तो वो तो सोई हुई थी ना जी, और उसका उभार को देख के उसको एक अंदर से फीलिंग्स आ रहा था, रंथू को सेक्सुअल फीलिंग्स आ रहा था, तो ये जग गई। अब जगने के बाद ये तो इससे ऐसे ही भी भागता था डर के मारे, अब फिर वो सारा उसका जो फीलिंग्स था वो ख़त्म हो गया, चल गए और छाती धकधका लगा, सीना धड़कन तेज हो गया। कोनो तैर नहीं बैठब एखन तो सूत, किसी तरह वो का बोला, नहीं बैठेंगे अभी, आप सोइए, कहते जोंक तैर अपन बिछना में लंबा हो गया, कहते ही वो अपना जो बिछौना था, जो बिस्तर था, वहाँ पे वो सो गया। कौन, रंथू। अब बाजार नचकात रहे, ये सब याद हो कर रहा था, समझ रहे हैं ना, ये सब रास्ता का ये सब याद कर रहा था कि उसको अचानक से नहीं याद आ जाती है कि शायद उसके बाद सोचता है कि नहीं तो मेरा भी क्या गलती है यार, मेरा तो भाटुए हमको इतना समझाया ऐसा ऐसा इतना तरह का, और उसके बाद सारा प्रोसेस इतना सारा इसको याद आया। अब बाजार नचकात रहे, तो बाजार के लिए निकला है ना, अब बाजार नज़दीक आ रहा था, पेठिया कर गुल रंथू का कान छुए लगलक, बाजार का जो शोर शराबा था उसका कान को सुनाने लगा। इकर संगे अपन भावना जे नाग तैर मन कर पेटी से निकल के उनके डाबले आवत रहे से के समुट के मन कर पेटी में उड़ाई देलक। इकर संगे अपन भावना मतलब कि भावना फीलिंग्स, ठीक है, इसके साथ में वो अपना भावना जो फीलिंग्स था, जो नाग सांप के तैर मन का पेटी से निकल के जो मन का पेटी से उनको डाबले आवत रहे, उनको डाबले मतलब कि उनके ऊपर हावी हो गया था, उसको समूट लिया, ठीक है। और मन के पेटी का, और मन के जहाँ से वो निकला था सांप, मतलब कि मन का पेटी से ही नहीं निकला था वो भावना, तो वहीं उसको फिर पहुंचा दिया। पेठिया ढुके जगन कर फुटकल गज का जैर में घोड़ी के खुट दिले और अपन धूर के झाड़े के लिए जूता के पटकते बाजार ढुकले। अब बाजार घुसने टाइम एक क्या पेड़ था, फुटकल मतलब कि पीपल का पेड़ में ही फुटकल लगता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है। तो प्रश्न पूछे कहाँ सा पेड़ था, फुटकल का पेड़ में फूटा था, तो घोड़ी को बांध देता है उसका कहाँ, जड़ में, मतलब कि उसका जड़ में बांध देता है। और अपना धूर के मतलब कि धूल जो पैर में धूल लगा था ना, पैदल आया था, तो उसको झाड़ने के लिए जूता को पटकता है और बाजार चल जाता है। घीनू हलवाई बटे देख के कहले, हलवाई क्या नाम था, घीनू, उसको देख के बोलता है आज तो बड़ा अगुआले वो, आज तो बहुत आगे आ गए। उस सलाम गंजू कहते लट्ठो छाने झंझरा के लोहिया में ठक ठक करते हंसे लगलग। उस सलाम गंजू भी बोलता है, कौन, तो घीनू हलवाई बोलता है सलाम गंजू। और वो भी क्या बोलता है वहाँ पे, लट्ठो जानते हैं ना आप, जो गुड़ का नहीं बनता है, लंबा लंबा बाजार में मिलता है, वही लट्ठो उसको बोला जाता है। तो उसको छानने के लिए जो झंझरा था उसको डाल के, वो जो लोहिया किसको बोला जाता है, ये जो कढ़ाई नहीं रहता है, ये कढ़ाई इसी को लोहिया बोला जाता है, ठीक है, इसको लोहिया, यहीं पे तेल रहेगा तो इसको लोहिया, तो यहाँ पे ठक ठक झाड़ता है तेलवा को। पेठिया कर ले मतलब कि बाजार का काम कर लिए, नोन तेल हल्दी सब याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा बाजार से का लिया था, नोन तेल हल्दी संगे संगे मूंगा का रत लाल रंग कर माला केसर ले का लिया था, मूंगा का रत लाल मतलब कि अच्छा खासा लाल रंग का माला केसर ले। ढेर दिन आगे कह ही रहे, बहुत दिन पहले बोला था हम खरीद देंगे। केसर कतना रिझे खदखदाल हंस रहे, केसर कितना खुशी से खदखदा के हंसी थी, अच्छा से खुल के हंसी थी। मन में केसर कर मंजूर तर घेंचा और लाल मूंगा कर लरक लर माला घिंदेर गेलक। उसका मन में इमेजिन कर लिया कि केसर के मंजूर तर घेंचा, उसका जो गर्दन है किस तरह मंजूर मोर की तरह उसका गर्दन है, कितना खूबसूरत, उसमें लाल मूंगा कर लर माला घिंदेर गेलक, कितना खूबसूरत लगेगा, वो इसका मन में इमेज हो गया। ले लई पान और केवड़ा मिसाल जर्दा, और अपने लिए क्या लिया, पान लिया और उसमें केवड़ा मिलाया हुआ जर्दा उसको डलवाया था। सूरज लुपलुपाए लगलक, सूरज लुपलुपाए मतलब कि डूबने वाला हाल में आ गया, ठीक है, अंधेरापन आने लगा। बाजार उड़रेक लागलक, उड़रेक मतलब कि बाजार खत्म होने लगा।
पेठियार मन चिमटी कर धायर तय अपन अपन गांव डहर में सजियालय। पेठियार मतलब कि बजरिया मन, बाजार जो करने वाला था, उन लोग सब अपना चिमटी मतलब कि चींटी की तरह सब निकलने लगा एक लाइन से बाजार से और अपना गांव साइड निकलने लगा। रंथुओ बाबू बालूशाही और पियाव के घिनू हिया से लेके पिछौरी कोना में बांधले। क्या रंथू बाबू भी अपना मिठाई उठाई जो था बालूशाही सब और पियाव सब उसको घिनू मतलब घिनू ये कहाँ मिलेगा, घिनू के पास मिलेगा, हलवाई था ना, उससे जान पहचान था तो उसी से ले लिया। तो कहाँ से लिया था, तो बालूशाही सब तो घिनू हलवाई से लिया था। और पिछौरी जो गमछी कंधा में रख के लाया था उसमें वो बांधा, कोना में बांधा और घोड़ी के सोटियाते चलने और रिटर्निंग घर आने लगा। सांझ कर जाड़ में कनकरी कर डेरा फेटा के गुलू बंद तैर बांध ले। सांझ कर जाड़ में जो शाम का ठंडा था, ठंडा का मन था ना जी, जड़काला का मौसम नहीं बार बार पड़ रहे वहाँ पे एक चकता रोद आ रहा है, तो ठंडा का मौसम था। तो सांझ कर जाड़ में कनकनी कर डरे, ठंडा का एगो शाम हो रहा है, ठंडा का मौसम में ठंडा लगेगा ना, कनकनी लगेगा ना, उसके चलते फेटा का गुलू बंद तैर बांध लेना, मतलब कि अच्छा से मोट एगो बांध दिया कान उनको पूरा ढपने टाइम गुलू बंद ले ले, कान और चहुआ के ढाप ले पूरा, मतलब कि ये उसका फेस हो गया। तो इस टाइप से पूरा एरिया को ढक दिया था, ठीक है, पूरा इस एरिया पूरा गुलू बंद टाइप से बांध लिया था ताकि ठंडा नहीं लगे। फिर अपन दिन दुनिया में उनका मन झपट अलग, फिर उसका अपना जो दिन दुनिया था मन वो सब कर लिया और फिर अपना जो मन ख्याल में था वो सब में वो फिर से रिटर्निंग आ गया। वो अपने भोला और केसर इसमें पहुंच गया, मतलब कि सब काम कर लिया। उसका फिर वो कहाँ पहुंच गया, याद में पहुंच गया, कहाँ, जिसमें वो है भोला है केसर है। भोला भी चिंता का कारण था। काले की छोटे बेरा खौबे जिदात रहे तो हसन खां कह रहे, छोटे बेरा मतलब कि बचपन से बहुत जिद्दी था। कौन, भोला, उसका बेटा, ठीक है, 6 से 7 साल था उस टाइम उसका दूसरा शादी हुआ था, तो बहुत जिद्दी था बचपने से भोला। तो हसन खान, कौन, हसन खान बोला था, एबो गंजू एजी गंजू तनी हफिंग खिया देव तो नी जिदाई। एगो हफिंग क्या है, हफिंग एक तरह का जड़ी बूटी दवा है, उसको खिला दो तो वो वैसा में वो नहीं जिद करेगा। हफिंग तो खियाए लागल मुदा बाढ़ल पाछे थित चित बेड़ाल उकर मगजे लरज जाए है। मतलब हफिंग तो खिला दिया, ठीक है, किसका कहल से, हसन खां के वजह से, लेकिन क्या हुआ, उसका माइंड ही खराब होने लगा। बूझ हेराल बाया बेड़ाल हो गया भोला, और हल्का सा पागलपन सवार हो गया उसमें, किसमें, भोला में। मतलब कि वो जिद नहीं करेगा, चलते उसको हफिंग खिला दिया तो कमे आवाज की वजह से, तो इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह से कोई दवाई देना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हफिंग कोई हसन खां कोई हो गाँव का बोल दिया जी हफिंग खियाओ तो देख नहीं जिदा, तो लेकिन हफिंग तो खिया दिया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो गया कि भोला में हल्का सा पागलपंती आ गया, पागलपन। बात कर लोर में मन ढकाल डेगे डेग डहर सिराए लागलक। बात मतलब कि बातचीत हो रहा है और अपना मतलब याद बहुत सारा चीज में ख्याली पुला मतलब ख्याल में खोया हुआ है और डेगे डेग से रास्ता खत्म होने लगा। कोनो आइजे एकला नहीं एकला डहर, आगे एक सेकेंड, हाँ, कोनो आइजे एकला नहीं अकेले नहीं है, ठीक है, एकला डहर जहाँ जहाँ सुतल राती रंथू बाबू यह सब बात में भेदाया जाए, ठीक, यहाँ पे तो कोनो आइजे एकला नहीं एकला डहर जहाँ तहाँ सुतल राती रंथू बाबू यही सब बात में भेदाया जाए, ठीक है। रंथू बाबू अभी घर नहीं पहुंचा है, वो आ ही रहा है, लेकिन यही सब बात में वो भेदा जाता था, मतलब माइंड में चल जाता था यही सब, उतना सारा जो बात उसका दिमाग में घूम रहा है कि हफिंग सब खिलाने उलाने वाला। अनसाए लागे, उसका अनसा भी लगता था, अनसा मतलब कि आलस, मने मन खिसाया भी, गुस्सा भी आता था। मुदा ओहे कर ओहे, लेकिन क्या होगा, वही का वही मन में चाक तेर बात किंदरे मन में, क्या कतनों गुस्सा आता था, कितनों अनसाता था, आलस होता था, लेकिन रिजल्ट क्या आता था, वही कि बात सब दिमाग में घूमने ही लगता था। उनके बुझाए अपने भोला केसर, एक ठो केसर आपने और भोला, उनको क्या लगता था, उनके बुझाए आपने भोला केसर, एक ठो केसर आपने और भोला, उनको क्या लगता था कि एक ठो वो है कि भोला है, केसर है वो है, भोला है, ऐसे आपने भोला और केसर, ये छोड़ के मन कहीं नहीं जाए। सारा चीज दिन भर सिर्फ यही तीनों का बात उसका मन में घुमरते रहता था। उनका जीव खोभर उठे, उनका जीव पूरा अनसा उठता था, पागल, एकदम गुस्सा आने लगता था। डहर सिराला रास्ता खत्म हो गया, घर आने वाला, ठीक है, बाजार से आ रहा है। गांव दिया कर इंजोत बूढ़ा आंख में
गांव दिया करिंजोत बूढ़ा एक में मदी मधिम दिसे लागलक, ठीक है, दिया सब दिखने लगा गांव का, ठीक है। बूढ़ा एक था ना, एज हो गया था रंथू का, इतना देर में क्या समझे कि उसका एज हो चुका था रंथू का, ठीक है। तो उनका जो बूढ़ा आँख था उसमें गांव का जो दिया सब रात हो रहा था ना, दिखने लगा था। गोबर गढ़ा मन में कौर कर धुंगे जाने तने पसरल रहे। गोबर गढ़ा मतलब कि जहाँ पे गोबर फेंका जाता है वो गड्ढा गोबर गढ़ा, और कौर मतलब क्या होता है ना, कचड़ा उचड़ा रहता है, पत्थर उतर को उसका धुंगा रहा था। ये ठंडा का मौसम था, और अक्सर भी गांव सब में देखिएगा जो निकलता है ना घर से कौर सब, उसको कहीं पे रख के वहां पे माचिस मार देता है। घर ढुके रंथू की याद होलक, ढुके दूरा कर एक चकता रौद जेकर मांझ के सर खड़ा रहे। वो घर घुसने लगा तो उसको याद आ गया का कि जब जाने टाइम सर घुमा के देखा था तो केसर वही एक चकता धूप में उखाड़ी थी, वो चीज़ फिर याद आ गया। यह याद होलक कि तरपत कर झकमक के वो देखे के नहीं पाए रहे। यही याद हुआ कि उसका जो तरपत था कान में, उसका जो चमक रहा था उसको देखने नहीं सक रहा था, आँख चौंधिया जा रहा था। बुझाला कि वो आपने जड़काला कर एक चकता रौद है कर नहीं, उनके बुझालक केसर कर पीट कर घाव तैर है। उसको क्या लग रहा था पहले कि वो जड़काला ठंडा में एक चकता रौद में आदमी को मिल जाए तो कितना आसान मिलेगा, आराम लगता है कि धूप का कोई टुकड़ा मिल रहा है तो वैसे ही उसको लगता था। लेकिन अब लगने लगा का नहीं, वो एक जड़काला का ठंडा का वो एक चकता रौद नहीं है, बल्कि वो उसका किसका, केसर का पीठ का घाव है। ये घाव जब तक वो है कहियो न छूटी, और ये घाव जब तक वो है, कौन है, रंथू जिंदा है जब तक, तब तक कहियो ये घाव खत्म नहीं होगा। केसर का जिंदगी अकारत जात है, गलत है, बुहात है। केसर की जिंदगी अकारत जात है मतलब कि बेकार में चल जा रहा है उसका जिंदगी, उसका जवानी गल जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, सिरा जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है। घोड़ी के गोहार में बांध के भीतरे ढुकलक। गोहार मतलब कि गोहाल, जहाँ पे गाय बैल बकरी घोड़ा ये सबको रखा जाता है, तो घोड़ी के गोहाल में बांध के भीतरे अंदर घुस गया। केसर कहत रहे कांदते, केसर रोते रोते बोल रही थी, हमार ओहे पेट कर घाव ना देखे कर ना दिखाए कर। अब केसर जैसे वो घर घुसा तो देख रहा केसर भी रो के बोल रही है कि हमरे ओहे पेट कर घाव ना देखे कर ना दिखाए कर। ये अपना तकलीफ का बयां कर रही थी। काहे बयां कर रही थी आगे देखते हैं। ओह रे जिंदगी, अपना जिंदगी को वो लानत भेज रही थी। कलेब उठलक केसर अब एकदम रो के यार कलेब के बोल रही थी, ओह रे कैसा जिंदगी पाए यार, मेरा पेट का घाव, ऐसा तकलीफ जो ना किसी को बता सकते हैं ना दिखा सकते हैं। एक तो आपने हम कल्पत ही, एक तो हम अपना तड़प रहे हैं, ऐसा पुरुष पा के, ऐसा हस्बैंड पा के, ऐसा मर्द पा के, तहाँ ही छोड़ा। उसके अलावा ऊपर से ये लड़का कौन, भोला, जो हल्का सा पागल है, ठीक है, भला झूला का फाड़ दे है, कपड़ा का फाड़ दिया। भला झूला मतलब कपड़ा का फाड़ दिया, इसलिए रो के तड़प रही है और अपना दुख को बयां कर रही है। जैसे ही बाजार से जैसे आया ना रंथू, उतना परेशान हो गया, उतना तरह का सोच के, उसके बाद देखा कि जैसे घुसा अपना दरवाजा घर में, तैसे इधर केसर भी रोते हुए बोल रही है, ये जिंदगी कितना खराब जिंदगी, कलप कलप के इस साला, एक तो कहाँ ऐसा मर्द पा गए, ऊपर से इसका बेटबो ऐसा ही है। ऐसा मेरा जिंदगी हो गया कि ना किसी को बता सकते हैं ना किसी सुना सकते हैं। देख तो मेरा कपड़ा फाड़ दिया, के का किसको का बोलेंगे। फफाई उठलक के सैर, तड़ई कलई उठी के सैर। रंथू ठड़ुआ गेलक, रंथू खड़ा हो गया, एकदम देख के एकदम अजीब लगा होगा। देखलक भोला तनी दूर में थम बोलता हो के, भोला तनी दूर में थम बोलता मतलब कि हल्का सा झुक टाइप के बोलता हो के, नोहे से थम कर माटी के नोटत है, मिट्टी को थम कर मिट्टी को नोटक रहा है, मतलब कि उटक रहा है नाखून से। नोह मतलब कि नाखून से, और मूड़ी के हेठे कर ले, सर को नीचे झुकाया हुआ है। एक ठो असहाय निशांस ले ले और चौकी में बैठ के ले, हाँ कहा करेंगे यार, इतना बुरा जिंदगी। ऐसा नहीं करता है आदमी, एकदम लास्ट एकदम पाहुर होके कमजोर होकर। वैसे ही वो एक तो खुद परेशान है, अंदर आया तो बीवी रो रही है, तरह तरह का वर्ड बोल के, ऊपर से वो भोला भी पागलपन, मतलब कि चारों तरफ से उसको तकलीफ दिखा। एकदम मजबूर असहाय होकर वो चौकी में लंबा सांस लिया और बैठ गया। चौकी मतलब कि पलंग उलंग है। बुझालक अपने पेट कर घाव हो जाए है। उसको कहा लगा कि वो एक पेट का घाव खुद वही हो गया है। दूसर दिन नझो किरीन फुट से गाँव में गुल होलक। किरीन मतलब किरण, ठीक है। तो दूसरा दिन नझो मतलब कि बिहाने एकदम भोरे सुबह
किरण फूटते मतलब कि रोशनी आते मतलब कि सुबह है भिनसरिया टाइम गांव में गुल होने लगा, गुल मतलब कि हल्ला होने लगा। रणथू सिंह इंदिरा में डेग दे रहा है। रणथू सिंह इतना इतना तकलीफ सह नहीं सकेगा जी, ना बीवी को संभाल नहीं सक रहा है, ना कुछ सुख दे नहीं सक रहा है, जिस्मानी सुख, ना शारीरिक सुख, ना मानसिक सुख, एक ऊपर से बीवी भी तड़प रही है, भोला उसका बेटा ही पागल, वो एक अलग परेशान, कितना तकलीफ सहेगा। इसलिए क्या किया, वो कुआं में डेग दिया, छलांग लगा दिया। कागज का गोटे टुकड़ा में कैथी में लिखल रहे, एक कागज का टुकड़ा में वो अपना एक कैथी में लिख दिया था, हमर सब जायदाद केसर कर है। वो का लिख दिया था, मेरा सारा जायदाद सारा संपत्ति केसर का है, तले सही और बाकलम खास। तले सही, सही मतलब कि तले सही और बाकलम खास मतलब कि सिग्नेचर भी किया हुआ था किसका, रणथू का। ठीक है, तो वो क्या कैथी भाषा में अपना एक जजायतनामा लिख के चल गया, मर गया। कौन, रणथू। तो उम्मीद है समझ में आ गया हो कहानी। कहानी इतना ही सा है, इसमें बस यही है कि वो रणथू मुख्य किरदार निभाया है इस कहानी में। उसका वाइफ जो थी केसर थी, पहली वाइफ का नाम नहीं बताया, दूसरा वाइफ जो ये दोस्त भी आई थी, बेटा था हल्का सा पागल टाइप का था। यहाँ पे आपका हसन खां का नाम आया है, घिनू हलवाई का आया है, एक ठो धंगरवा का नाम आया है। धंगरवा किसका था उसका नाम आया है। तो वो सब इतना सा याद कर लीजिएगा ये सब, और मोटा मोटी इससे जो प्रश्न अच्छा खासा बनेगा। पहला चैप्टर है और ये बहुत फेमस बुक एक चकता रौद से लिया गया है ये कहानी। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एक चकता रौद, केकर आगे पीछे हाथ में सोटी ले ले पेठिया निकलक रहे। रणथू किसका हाथ में सोटी मतलब डंटा लेके, केकर आगे पीछे हाथ में मतलब किसका आगे पीछे हाथ में एक डंटा पकड़ के बाजार निकला था। हाथी, गरु, घोड़ी, घोड़ा किसका, बिल्कुल घोड़ी थी, घोड़ा नहीं घोड़ी थी। आगे रणथू मूड में का ले रहे, का ले था, टोपी, फेटा, चादर कुछो ने का, बिल्कुल फेटा लिया हुआ था। आगे देखते हैं, पेछौरी का अर्थ बता। पेछौरी चादर, फेटा, गमछी, टोपी। क्या होता है पेछौरी, गमछी। ये कहाँ लिया हुआ था पेछौरी को, कंधा में लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, छौर धरक से पहले रणथू नरटी घुरा के कने देखलक रहे, किधर देखा था, स्कूल बटे, पेठिया बटे, घर बटे, गाड़ी बटे, किधर देखा था, बिल्कुल घर बटे देखा था। छौर घुरा मतलब बाजार पकड़ने से पहले घुमा देखा था। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है ना जो पूछा जाता है डीप, जो कहानी सबसे थोड़ा डीप से ही पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका एक एक लाइन का क्वेश्चन बना के दे दिया जाए। आपको कहानी भी ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको इधर से कराएंगे और आपको कहानी को याद करना पड़ेगा। अब अभी हम यहाँ पे इससे दे देते हैं आपको हम 500 कहानी, तो आप सोचिए 20 कहानी है आपका, 20 कहानी, तो उसमें पर में आपको 150, 200, 300 कहानियाँ अगर दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे, तो आपके पास कितना क्वेश्चन कलेक्शन हो जाएगा, 15,000, 20,000 हो जाएगा पूरा सारा कहानी को देख के, अगर पूरा सिलेबस का। अब 20,000 कहानी क्वेश्चन को याद करिएगा तो पेपर 3 कब पढ़िएगा जी हैं आपको। इसीलिए कुनवे को अब कोई है क्या है, इधर से ये क्वेश्चन बना दिया, फिर उधरों से घुमा के उसी क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन को बढ़ा दिया। ऐसा भी करता है बहुत के, ऐसा भी। लेकिन देखिए स्टडी आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए और कहानियों को याद करना मोटा मोटी। इससे क्या हुआ, क्वेश्चन में आपका कवर हो गया और कहानी भी मोटा मोटी अच्छा खासा एकदम मन लगा पढ़े तो याद हो गया। ये हुआ ना कि आपको क्वेश्चन हम 500 दे दे, क्वेश्चनों को 500 इधर करो, कहानियों को देखो, और उसके अलावा पूरा सिलेबस जब क्वेश्चन आप मिलाओगे तो पता चला 20,000 क्वेश्चन हो गया। उतना क्वेश्चन को याद करने के चक्कर में मेन क्वेश्चन को आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, ऐसा होता है। तो इसलिए आप जो क्वेश्चन दिया गया है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि एग्जाम में आपका टकराने वाला टाइप से क्वेश्चन है, और एग्जाम में देखिए बहुत अच्छा से, लेकिन कहानी को भी आपको याद करते चलना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, कौन बेरा कर दिन में सूरज झटेगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, किस टाइम, गर्मी, जाड़, बरसात, बसंत। कौन, ऑप्शन ख जाड़ में। आगे देखते हैं, गोटे गोड़ा डांड में का लागल रहे, पूरा जो गोड़ा डांड था, खेत था। डांड का होता है, एगो दोइन होता है जहाँ पे पानी जमा जल्दी होता है, ठीक है, यहाँ पे धान बेसिकली लगता है। और डांड जहाँ पानी जमा जल्दी नहीं होता है, ये ऊंचा खेत होता है, ठीक है, ये नीचा खेत होता है, ये ऊंचा खेत होता है, यहाँ पे खेती बाड़ी होता है। तो यहाँ पे का लगा हुआ था, राहर लगा हुआ था, राहर, जिसे राहर दाल बनता है। आगे घोड़ी चलते चलते राहर के का कर लेवत रहे, घोड़ी चलते चलते राहर का कर लेवत रहे, लमुर लेवत रहे, रबैस लेवत रहे, खूंद क ख दियो का, तो लमुर और रबैस दियो लेता था, ठीक है, लेती थी। क्वेश्चन नंबर 8, रणथू सिंह बटुआ से का निष्काय के रख दल का निष्काय के, तो खैनी
कमला पसंद चूना गुड़। देखिए एक्चुअली ये इसका जो मेन जो लिखा हुआ था ना वो पेज ही मेरे पास से थोड़ा सा मिसिंग है, जिसकी वजह से इसका जो प्रिंटिंग किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ इसका क्वेश्चन आंसर, इसलिए थोड़ा सा इसका जो वर्ड है थोड़ा सा बहुत मतलब मीटा हुआ दिख रहा है। जो इसका ओरिजिनल जो कॉपी था सिर्फ ये चैप्टर का वो मेरे पास से थोड़ा सा गायब हो गया, नहीं पता मिल नहीं पा रहा है। फिर भी आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए, क्या करिएगा। रणथू सिंह बटुआ से काक निष्का रख दल है तो खैनी को। क्वेश्चन नंबर 9, डहर में और के मन जात रहे, और कौन लग जा रहा था डहर में? मजदूर, किसान, छुआ, बजरिया। किन लोग? बिल्कुल, और बजरिया लोग भी जा रहा था। रणथू कौन हाथ से खैनी को निष्का रहे? अच्छा प्रश्न, कौन हाथ से? दाहिना बायां क और ख मुंह से, तो कौन? बिल्कुल कौन हाथ से? तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? रणथू कौन हाथ से? तो दाहिना हाथ से। वहां पे बुक में हमको भतकैया मिला है, भतकैया और लेंगा मतलब दायां और बायां होता है, तो हो सके वर्ड चेंज कर भी सकता है, ध्यान दीजिएगा। भतकैया हाथ यानी कि दाहिना हाथ से। क्वेश्चन नंबर 11, मनसा सुखू कर धांगर रणथू के का कहते पार होलक रहे? सलाम साहब, सलाम दादा, सलाम गंजू, सलाम रणथू का। बिल्कुल ऑप्शन ग, सलाम गंजू। क्वेश्चन नंबर 12, धांगर का के बोहले रहे? का के बोहले थे? लुगा, काठी, कुर्सी, बक्सा का। बिल्कुल लुगा। क्वेश्चन नंबर 13, सलाम गंजू का जवाब रणथू का देलक है? का दिया था? हिने रह, निके रह, पाछे रह, हिया से भाग। का? निके रह। क्वेश्चन नंबर 14, रणथू सी सोटी के कहाँ चिप के खैनी निकाला? कहाँ चिपा था? मुंह में, कांख में, हाथ में, गोड़ में। कहाँ? कांख में यानी कि बगल में। रणथू कतई साल पहले सोनपतर चढ़ुआ रहा है? कितना साल पहले? बिल्कुल यही सब प्रश्न बनेगा आपका एग्जाम में। 5 साल, 7 से 8 साल, 10 से 12, 3 साल पहले। कितना? 10 से 12 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 6, रणथू के का कर फिकीर और कसट बगरा रहे? का चीज का? घोड़ी का, दांत का, बाल का, उम्र का, किस चीज का? बिल्कुल दांत का बहुत ज्यादा टेंशन था। सोनपतर आप कहाँ रखल रहे? कहाँ रखा हुआ था सोनपतर? बक्सा में, झोला में, दुकान में, या सिंगार पेटी में? कहाँ में? सिंगार पेटी में। क्वेश्चन नंबर 18, सिंगार पेटी केकर रहे? किसका था सिंगार पेटी? केसर का था, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 19, नचुआ से केकर कोटकोटाए कर आवाज आवत रहे? किसका? नचुआ से मुर्गी का था। क्वेश्चन नंबर 20, केसर कैसन लड़की है के? कैसन लड़की थी केसर? छुआ, जवान, बुढ़िया, क्यों नहीं? कैसा? क्या पता चला इतना कहानी में? बिल्कुल जवान लड़की थी, शादीशुदा। भाटू के पुण्यात्मा कहेला? किनको पुण्यात्मा बोलता है भाटू? केसर भोला रणथू को। क्वेश्चन नंबर 12, शिलाजीत दवाई का नाम कौन कहानी में अलग है? कौन कहानी में? चकतारौद, मांदी, मनपूरन, भाई का चीज में आता है? किस में आता है? तो एक चकतारौद, मांदी, मनपूरन कहाँ? तो एक चकतारौद में। क्वेश्चन नंबर 23, जमदगनी का किस्सा कौन कहानी में बताल गेलक है? कौन कहानी में? बिल्कुल ऑप्शन ग, एक चकतारौद। 24, का के डहराते रणथू बाबू पियल चीटा के निकला अलग? का चीज को? तो घोड़ी को। क्वेश्चन नंबर 25, केकर बार रणथू के लागे कि उ निरंग पानी तैर है जेके उ अपन सेवाई से ढाप ले है? किसके बारे? तो केसर के बारे लग रहा था उसको। क्वेश्चन नंबर 26, रणथू के निर्भेद निचुत कोठरी में सुतल देख रहे? किसको? 26 का ख, केसर को। क्वेश्चन नंबर 27, कहानी अनुसार केकर कोना बटे तने कुन रौद का टुकड़ा पहुंच रहे? किसका कोना बता? अंगना, बरंडा, ढाबा। ठीक है, ये चेंज कर दीजिएगा, ये दोनों लगभग सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 28, का कर चलते रणथू कर चाइल बिड़ा जा रहा है? का के चलते? बीमारी, छींक, खांसी, धूप का छींक। खैनिया खाता छींक नहीं मारता है। क्वेश्चन नंबर 29, रणथू कर मगज में का घुस जा रहा है? क्या घुसा था? फिकीर घुस गया था। क्वेश्चन नंबर 30, केसर कर आँख कैसन रहे? कैसा था? बकुला, पोठी मछली तैर, हिन्नी तैर, कैसा? पोठी मछली तैर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, हमार वह पीठ कर घाव ना देखे कर ना दिखाए कर, केकर कथन है के? किसका? केसर कथन था, जो रोने लगती थी जिस टाइम ठीक रणथू अभी बाजार से नहीं घुसा था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 32, कहानी अनुसार एक चकतारौद कर माझे रणथू के देख रहे? किसको देखा था? देखा था रणथू तो केसर को देखा था, जब सर घुमा के मुड़ के देखता है उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 33, जमदगनी के आपन जनाना कर मुड़ काटे कहेल? किसको? बिल्कुल परशुराम को, मणिक रत्ना को नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, एक चकतारौद केसर कर तरपत में पड़त रहे? तरपत कहाँ पिंधल जाए? कहाँ? एकदम क्वेश्चन ख, ऑप्शन ख, कान में। क्वेश्चन नंबर 35, भोला के का खिया सलाह मिलेला? का खिलाने सलाह मिलता है? हफिंग इसी से पागल होता है। क्वेश्चन नंबर 36, हफिंग खिया सलाह कौन देवेला? कौन? उलूक खां, अमीरुद्दीन, हसन खा देता है।
क्वेश्चन नंबर 37, केकर लागिन पेठिया से रंथू सिंह का किनलक, केसर लागिन केसर के लिए का खरीदता है, मांग टीका मूंगा लेता है। क्वेश्चन नंबर 38, रंथू अपन सारा जायदाद केकर नाम कर दिलक, केकर नाम कर दी थी, केसर के नाम किया था, भोला का नहीं केसर का। क्वेश्चन नंबर 39, रंथू कैसे मरलक, कैसे मरता है रंथू, फांसी से या कुआं से, जहर खा के, कुआं देख के, कुआं से। क्वेश्चन नंबर 40, गोबर का गड्ढा में का कर धुंगिया पसरल रहे, क्या चीज का धुंगा पसरा हुआ था, फैला हुआ था, कौर। क्वेश्चन नंबर 41, घर आवल पाछे घोड़ी के कहाँ खुटलक रहे, घर आवल पाछे घोड़ी कहाँ खुचा था, घर के पिछवाड़ में, गुहार में, गज तर कहाँ, तो गुहाल में खुटा था। क्वेश्चन नंबर 42, भोला कहाँ से माटी के नुकटत रहे, कहाँ चीज से, नोह से, चाकू से, खुरपी बैसला से, कहाँ से, नोह नाखून से। क्वेश्चन नंबर 43, केसर कर झूला के कौन फाड़ दे रहे, कौन फाड़ा था, रंथू, भोला, अपने है, भाटू, कौन, बिल्कुल भोला फाड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 44, गांव मनक आदमियन के रंथू कर मोरल पता कब लागेला, कब लगता है, भिनसरिया, रात, दोपहर, सांझ, कब, तो एकदम किरण फूटते हैं, मतलब कि भिनसरिया में। क्वेश्चन नंबर 45 और लास्ट क्वेश्चन है, रंथू अपन जजायत नामा कौन भाषा में लिख रख रहे, कौन भाषा में, हिंदी, अरबी, कैथी, नागपुरी, कौन भाषा में। तो क्वेश्चन 45 का आप लोग को आंसर आप लोग को देना है, ये बताइए कितना सही हुआ, और 45 का आंसर क्या होगा ये भी कमेंट करिएगा दोस्त, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा, यह भी अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करिएगा, लाइक करना बनता है, तो जितना मेहनत कर रहे हैं जरूर लाइक करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करने से क्या जाएगा आपका, लेकिन मेरा फायदा होता है, थोड़ा सा मेरा इंप्रूवमेंट होती है चैनल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं 45 क्वेश्चन से बाहर प्रश्न नहीं रहेगा। और एक प्रश्न यहाँ पे छूटा है कि किसका रचना है, तो प्रफुल्ल कुमार राय का रचना है, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।